जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आज मैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करने वाले टोटल मैं 45 क्वेश्चन करवा रहा हूं। इससे यदि बाहर रहा तो मेरा इस वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहा, क्योंकि करीब 10 दिन मेहनत करने के बाद मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं। यदि आप इतना पढ़ के चले जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि वो लेवल को हाई करता है तो उसके लिए भी मैं क्या किया हूं कि एक वीडियो बना दिया हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दिया जाएगा। इतना पढ़ लीजिएगा, अगर टाइम मिलेगा तो उस वीडियो को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे कम चांस है कि क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन आज की क्लास से 110% आपको क्वेश्चन। और लास्ट एक बात और, मैं कई क्वेश्चन को इसमें छोड़ूंगा। जैसे देख सकते हैं, सब क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं किया हूं। आपको कमेंट में बताना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि कुछ लेवल ठीक ठाक मिले तो क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 से जाइए, और बाद पढ़िए, क्योंकि 1 से लेकर 14-13 तक जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जो कुछ ठीक ठाक पढ़ने में उनको बोल रहे हैं, तो आप 14 से पढ़िए या 1 से, वो आप पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। बात को समझिएगा, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला है। पहला जो होता है tan के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? tan के रूप में, 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा नंबर जो होता है साइन के रूप में होता है जी, तो इसका होता है 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा नंबर जो होता है कॉस के रूप में होता है। कॉस के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें सिलेक्ट कीजिए कि कौन वाला दिया है। तो tan के रूप में ही तो गलत हो गया। देख लीजिए, tan के रूप में तो ऐसे होता है। यहाँ पे आइए, में 2 tan इनवर्स 2x है ही नहीं, तो सबसे बड़ी बात है। साइन के रूप में देखिए, साइन के रूप में यहाँ दिया है, तो साइन के रूप में 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ मिल गया, डायरेक्ट मारेंगे। यहाँ पे कॉस के रूप में गलत दिया है, कॉस के रूप में इस तरीका से होता है, जबकि ये इस तरीका से दिया। tan के रूप में यहाँ पे देखा जाए तो 1 माइनस नीचे एक्स स्क्वायर, जबकि प्लस किया, तो आपका बी सही होगा। आप बढ़िया से एक बार नजर देख लीजिए। हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस प्रकार से दे रखा है कि tan इनवर्स आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई 1 बटा एक्स वाई किसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स तो नहीं है, क्योंकि आपको बता देते हैं। ये जो आपका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का एक फार्मूला है। tan इनवर्स यहां से समझिएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। यदि यहाँ पे आपको माइनस होता तो यहाँ पे आपको माइनस होता और यहाँ पे आपका प्लस हो जाता। ये बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखिए कि प्लस वाला दिया है, तो प्लस वाला के काम करेंगे। यहाँ पे ऊपर में प्लस रहेगा और ई जहाँ मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका ई वाला दिया है, देख लीजिए दिया है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए आपका सी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की ओर हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं, और ये भी आपका 2023 में पूछा है। और देख लीजिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए, हम डायरेक्ट किसी का आंसर नहीं बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे तभी बताएंगे। जैसे देखिए, आपका इसके बराबर पूछ रहा है कि कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला है tan इनवर्स, अगर माइनस एक्स है तो इसका होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका इसका फार्मूला कन्वर्ट कीजिएगा तो माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/√3 है ना, क्योंकि माइनस आगे निकल गया। अब माइनस है तो माइनस tan कितना के मान जो होता है √3 होता है, तो 30 का होता है। 1/√3 किसका होता है? 30 का होता है। तो 30 को π/6 लिखा जाता है, और आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आगे हम लोग ध्यान देते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। अब 4 कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखिए, ये डायरेक्ट फार्मूला है, 2023 में पूछा है। तो आप सोच सकते हैं कि लगातार 4 क्वेश्चन फार्मूला ही दिया है। फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, इसका डायरेक्ट फार्मूला आपका क्या होता है कि साइन इनवर्स यहाँ पे क्या होता है, एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। बस यही बात को ध्यान रखिएगा। आपका बी इज द राइट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग एक साथ देख लेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, साइन इनवर्स साइन 1/2 का मान क्या होता है। तो ये भी एक छोटा सा सिंपल, आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स
यदि साइन एक्स है, ये फार्मूला है, तो ये दोनों मैच जब कर जाता है, एक इन्वर्स में रहता है दूसरा सिंपल में रहता है, तो इसका आंसर एक्स आ जाता है। तो एक इन्वर्स में है और दूसरा सिंपल में है, तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट आपका फार्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है। तो यानी यहाँ पे आपका क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक का इतना का वैल्यू आप क्या लिख दीजिएगा, π/2 लिख दीजिएगा। और कॉसेक π/2 मतलब कॉसेक 90 का जो मान होता है ना जी, वो आपका 1 होता है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक है, यानी कॉसेक 1 का उल्टा 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 इस तरीका से। और देखिए कि 23 में 6 क्वेश्चन अभी लगातार पूछा, हो सकता है कि अभी और पूछ ले होगा। लगभग हम क्वेश्चन बैंक और गेसिंग क्वेश्चन करवाएंगे, लास्ट में गेसिंग क्वेश्चन खुद चलेगा। तो देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और 8 की ओर। तो देख लीजिए एक बार इसको, आपका दिया है tan है, तो यहाँ पे tan लिख दीजिए, है ना। उसके बाद क्या है, 2 कितना है 3, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा 2/3। और इतना के वैल्यू आपको पता ही, तो फार्मूला है π/2 होता है, तो π/2 कीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और tan π/3 आएगा। π/3 के मतलब होता है आपका 60, कितना होता है 60, और tan 60 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका √3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 7 क्वेश्चन आपका जो है इन्वर्स से पूछा है 2023 में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 क्वेश्चन, और भी एक दो है उसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ईजी है। तो यहाँ से आप देख लीजिए ना कि 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव देता है जी, उसके बाद सब्जेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 2021 में भी दिया है, और क्वेश्चन नंबर जाके आज देखिए तीसरा में हम ये क्वेश्चन करवाए हैं, आपका 2023 में भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में जाके देखिए यही है, और इसका आंसर -π/6 होगा, है ना। अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीका से हम लोग 40 से 45 क्वेश्चन करवाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक अवश्य करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा कि 3 sin इनवर्स एक्स का मतलब फार्मूला ही बोल सकते हैं क्या होता है, 2021 में पूछा है। देखिए ये सब जो है बहुत ईजी प्रश्न है, जब हम थ्योरी करवाते हैं तो ये सब सारा फार्मूला हम लिखाते हैं और प्रूफ भी करते हैं। ध्यान दीजिए, ये तो डायरेक्ट है, आपके पास 2 फार्मूला होता है, 3 sin इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, एक 3 cos इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, और एक 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। तो तीनों को बता देते हैं, साइन में दिया, हो सकता है कि अगला बार कॉस में दे दे या tan में दे दे, आप लिखते चलिएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे कि इसका होता है साइन इनवर्स, यहाँ से 3x - 4x³ होता है। जब कॉस में आते हैं तो बस आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, यानी 4x³ पहले आ जाएगा -3x। उसके बाद tan में चलते हैं तो आता है tan इनवर्स 3x माइनस, यानी tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी कहने के मतलब 3x - x³ 1/3x², यही फार्मूला है। आप देख लीजिए, तो साइन में दिया है तो साइन वाला के देखिए आप, ये कहाँ मिल रहा है, तो आप देख लीजिए सी में मिल रहा है, तो सी होगा। अगर कॉस में देगा तो ई हो जाएगा, tan में देगा तो ई हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 10 की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, आपका 10 और 11 एक साथ कर देते हैं। बढ़िया से ध्यान दीजिए गौर से, आपको कह रहा है साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर है, 2021 में पूछा है। कॉसेक इनवर्स -x 2021 में पूछा है, किसके बराबर है। ये आप अंदाजा लगाइए ना कि कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट फार्मूला है। ये आपका कह सकते हैं कि आपको दिया है कॉसेक, यहाँ पे आप इसका आंसर जो कर लीजिएगा कॉसेक इनवर्स x, क्योंकि आपको पता है कि यदि दिया है साइन इनवर्स 1/x तो इसको उलटेंगे तो कॉसेक होगा, और उलटेंगे तो इसको भी उलटा जाता है और आपका 1x हो जाएगा। हो सकता है कि आपको कह सकता है कि कॉस इनवर्स 1/x, तो सेक में उलटिए तो सेक इनवर्स, तो x को भी ऊपर लेके चल जाइए। इस तरीका से सब में होता है, tan में भी होता है, कॉट में भी होता है, सेक में भी होता है, सब में होता है। अब अगला देखिए, तो 2000 यहाँ से ये भी 21 में पूछा है, 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कॉसेक इनवर्स -x, इसका फार्मूला होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। आपको थोड़ा बहुत यदि ध्यान दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। आपको पूछ सकता है पहला नंबर, है ना, साइन इनवर्स -x। दूसरा नंबर पूछ सकता है कॉस इनवर्स -x। तीसरा नंबर पूछ सकता है tan इनवर्स -x। चौथा नंबर पूछ सकता है
कॉट इनवर्स माइनस एक्स। 5वां नंबर पूछ सकता है सेक इनवर्स माइनस एक्स। इस प्रकार से तो इसका सब का फॉर्मूला है, खाली माइनसवा को बाहर खींच दीजिए, माइनस साइन इनवर्स आपका एक्स आ जाएगा, इसमें माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा, लेकिन कॉस में सिर्फ आगे पाई लगा दीजिएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स आएगा, इसमें भी माइनस कॉट इनवर्स एक्स आएगा, लेकिन सिर्फ पाई लग जाएगा, इसमें भी माइनस क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और लास्ट में आपका कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स था माइनस एक्स, तो इसका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। बस इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये फार्मूला है, कभी भी आपसे पूछ सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से 12 और 13 को देख लेते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, ये सब क्वेश्चन देता क्यों है जो ये नहीं समझ में आ रहा है। इतना इजी दे दिया है, बच्चा कोई भी बना देगा। आपको यहाँ से करा कि tan इनवर्स 1/2, तो आपको सोचना है tan कितना के मान 1/2 होता है। तो tan देखा जाए तो 1/2 आपका यहाँ से कह सकते हैं कि 30 का हो जाएगा। तो 30 को क्या लिखते हैं, 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो पाई बाई यहाँ से हम लोग 6 कर सकते हैं। आगे खत्म हो गया आंसर। आगे देखिए, tan इनवर्स यहाँ से दिया तो ये बन सकता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई के फार्मूला पे, तो ये आता है tan इनवर्स, कहता है एक्स प्लस बाई की जगह 1/3 1 इंटू एक्स बाई, तो एक्स 1 और बाई कितना 1/3, तो यहाँ से कर लीजिए tan इनवर्स 3 1 4/3 हो जाएगा, और यहाँ से ये तो गुना हो के यही रह जाएगा, तो 3 में से एक जाएगा तो 2/3, और यहाँ से इसे ही कट जाएगा, इसे 2 बार में कट जाएगा, तो यानी tan इनवर्स आपका 2 आ गया। राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल प्रश्न दे रहा है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, आप लगातार देखते चलिए, जो क्वेश्चन आपको यूनिक लगेगा, अलग लगेगा, उसको लिखिएगा, बाकी नहीं लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बच्चा जो है अक्सर क्लासरूम में पूछते हैं कि सर कैसे बनेगा, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और बहुत मजा आएगा। एक बार देख लीजिए ना, इस क्वेश्चन 2018 में पूछा है, तो 18 के बाद आपको याद होना चाहिए कि 18 क्या था, है ना। 18 में गांव के गांव साफ हो गया था बाबू। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा है 2018 में, और 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x यहाँ से पूछा है, तो इसको क्या करना होगा। तो यहाँ से देखिए, कोई फार्मूला भी नहीं है। यदि यहाँ पे कॉस होता तो 3 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बता देते हैं कि 3 साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। यदि 3 कॉस इनवर्स का एक्स का फार्मूला बोला जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। देखिए, यहाँ से ए जो है साइन है, और साइन में रहना चाहिए था ए वाला, लेकिन ये नहीं, निचालका वाला दे दिया है, यानी कॉस वाला। जब कॉस रहता तो मामला फड़ियाल था, लेकिन कॉस दिया नहीं है। बात को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। तो यहाँ कॉस दिया नहीं, यहाँ दे दिया साइन, तो ई वाला ना रहना चाहिए था अंदरवा में, तो अंदरवा में है कहाँ, तो दिया है ई वाला। तो इसके लिए हम कुछ तरीका को बताते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें क्या कर लेंगे, तो इसको हम हल करने चलते हैं। तो 3 है तो 3, हम इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी बताएं कि कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो सेक के उल्टा कॉस, तो ये ऊपर चल जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ से यदि माइनस को हम बाहर खींच लेते हैं, माइनस को कहाँ खींच लेते हैं, बाहर, तो माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन, और जो प्लस हो जाएगा, तो यानी कहने के मतलब माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया गया। तो 3x आपका प्लस में हो जाएगा, और 4x³ आपका माइनस में हो जाएगा। अब बन गया, यहाँ से देखिए 3, ये किसका फार्मूला है, तो ये तो हो ही गया कि 3 कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ से देखिए, ये फार्मूला किसका नजर आ रहा है, ये फार्मूला किसका नजर आ रहा है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स का, 3 यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और 3 को कॉमन कर लीजिए तो आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। और आप लोग को यहाँ से ये एक फार्मूला होता है π/2, कितना होता है π/2, तो आंसर 3 π/2, और यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे, तो एक लाइक अवश्य कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख लीजिए, 15 और 16 एक साथ है। 16 तो भारी नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। किसका फार्मूला, तो सब तो बच्चा जानता है, 2 tan इनवर्स एक्स का, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। यहाँ से ही बनाने वाला क्वेश्चन, इसको बना देते हैं। ये tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स बाई पे बना लीजिए, है ना। तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स, कहता है x प्लस बाई, x प्लस बाई, x प्लस बाई, है ना, x प्लस बाई, है ना, x प्लस बाई 1 माइनस एक्स बाई, 1 माइनस एक्स बाई। इसको हल कीजिए, आपका आ जाएगा tan इनवर्स
ऊपर में एलसीएम लीजिएगा 4 आएगा और यहाँ से 2 प्लस 1 हो जाएगा। नीचे आप एलसीएम लीजिए तो इसका एलसीएम लीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, इसका 4 दूना कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो 8 आएगा, नहीं पूछे तो 1 है, अरे 4 दूना 8 होगा ना, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 8 और माइनस यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1। अब इसको हल कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा से अपना कर लीजिएगा, हम सही कर रहे हैं, आपको दिमाग में नहीं जा रहा अलग बात है ना, आप घर पे सब कर सकते हैं। चलिए तो 2 1 3 हो जाएगा, 3/4 हो गया, मेन बटा यहाँ से कर लीजिए 7/8, 7/8 ये कट जाएगा, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो tan इनवर्स कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 6/7 है कहीं 6/7, यहाँ पे आपका डी इज द राइट आंसर का करेक्ट आंसर इसका बी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इस टाइप का अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है जी। 2010 के बाद फिर 21 में याद किया था क्वेश्चन को, 10 के बाद यानी 11 साल के बाद फिर याद किया, हो सकता है कब याद कर लेगा इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बताने के लिए बताते हैं, अंक को चेंज कर सकता है। देखिए यहाँ पे जब भी इसको बनाइएगा तो पहले 2 tan इनवर्स x पे तोड़िएगा तब काम कीजिएगा, तो इसको तोड़ लीजिए 2 tan इनवर्स x पे, तो होता है tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 2 tan इनवर्स x पर तोड़े हैं, आप प्लस आपका कितना है tan इनवर्स 1/7। देखिए आपका आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से आप कर लीजिएगा तो 2/3 आ जाएगा मेन बटा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8/9। अब यहाँ से आप कर लीजिएगा tan इनवर्स, देखिए थोड़ा सा तो दिमाग हैवी रखिएगा ना, तब तो होगा ना यहाँ से, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा यही आ जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए 3 बार में, 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो आपको tan इनवर्स 3 दूना 6 बटा कितना हो जाएगा 8, अब प्लस tan इनवर्स कितना है 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला पे तोड़िए, तो फार्मूला होता है यहाँ से tan इनवर्स है ना x, तो 6/8 अब प्लस x प्लस y 1/7, मेन बटा यहाँ से हो जाएगा, उसके बाद कहता है 1 माइनस एक्स बाई यानी 6/8 गुना 1/7। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, आ जाएगा आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर वाला ध्यान दीजिए 8 सते 56, कितना होगा 8 सते 56, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा 56, ठीक है 56 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 से कितना बार में कटेगा 7 बार में, तो 8 से 7 बार में तो 7 छक्का 42, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप प्लस 7 से 8 बार में है ना, तो यहाँ से 8 हो जाएगा, मेन बटा ध्यान देते रहिएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56 माइनस 6 तो 50, उसके बाद यहाँ से क्या कर लीजिएगा 56। तो आप बढ़िया से ध्यान दीजिए, सब अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा, सिर्फ हम यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि तो जोड़ घटाव है, और इससे ही कट जाएगा, और इससे कट गया तो ऊपर में बच गया tan इनवर्स, वहाँ से ऊपर में कह सकते हैं कि 50 हो जाएगा ना जी, कितना हो जाएगा 50 अब बटा 50, तो यहाँ से ये भी कट ही गया, ये भी कट गया, तो आपका आ गया tan इनवर्स 1 आ गया, और tan कितना के मानो 1 होता है, तो 45 को π/4 लिखा जाता है, आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा π/4 हो जाएगा जी, आपका डी सही। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 पे गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगातार कम से कम 3 बार 4 बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आप VVI कर लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। यहाँ से देखिए बच्चा क्या करता है कि दोनों को देख लेता है अच्छा से और कहता है 7π/6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़े वाला रहता है ऐसा ही मार देता है, कम ही पढ़े वाला लेकिन ठीक ठाक से बनाता है, ध्यान दीजिए ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको बनाएंगे, तो कॉस इनवर्स इसको तोड़ेंगे, क्योंकि कॉस का रेंज में नहीं है, तो कॉस के रेंज में लाने के लिए हम पाई प्लस पाई क्या करेंगे 6 करेंगे, इससे क्या होगा कि 6π 7π यही वाला रह गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से कॉस इनवर्स है तो कॉस इतना को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस घर में गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए अगर एक राउंड मारता है तो यहाँ पाई आता है ना, पाई मतलब 180, दूसरा तो यहाँ 2π, तो यहाँ पे क्या बोला है पाई बोला है, क्या बोला है जी पाई, तब पाई आप प्लस लगा हुआ है ना, तो पाई के बाद प्लस किया है तो तीसरा घर में आ जाएगा, और तीसरा घर में tan कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कॉस, यहाँ से पाई क्या कर लेंगे 6, पाई क्या कर लेंगे 6, ये वाला आ जाएगा, क्योंकि है ना कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, और यहाँ से आप ऐसा कर लीजिएगा क्योंकि माइनस है ना, तो कॉस इनवर्स माइनस अभी फार्मूला जो चल गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स के फार्मूला पे गया, तो इसका होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, एक्स का काम पूरा करा, लेकिन कॉस रहता है तो आगे पाई लगता है, ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अब उसके बाद क्या होगा कि दोनों मैच किया तो इसका आंसर जो आ जाएगा, इधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, पाई है अपना जगह पे रहेगा माइनस, ये दोनों मैच किया तो इसलिए पाई बाई क्या आ जाएगा 6, और एलसीएम लीजिएगा तो 6 और 6 पाई और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 पाई और माइनस पाई यानी 5 पाई बाई आप 6, यहाँ से डी सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि साइन में करते हैं तो साइन का रेंज में लाने के लिए यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेंगे कि पाई प्लस पाई बाई 6, और यहाँ से ये भी देख लिया जाए तो साइन इनवर्स यहाँ से ये भी तीसरे घर में ना जाएगा जी, पाई प्लस है तो तीसरा घर में चला जाएगा, और इसमें भी साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए साइन में माइनस तो बाहर खिंचाएगा ही खिंचाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो साइन यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स का काम पूरा कर रहा है साइन पाई बाई 6। देखिए इसमें पाई नहीं लगता है, साइन में पाई नहीं लगता है ना, कॉस और उसके बाद कॉट और उसके बाद सेक, इस सब में पाई लगता है। तो यहाँ से माइनस और अपना पाई बाई 6 अपना जगह पे होगा क्योंकि प्रॉपर्टीज फर्स्ट से, और यहाँ से देखा जाए तो आपका सी सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 45 क्वेश्चन के जिक्र किए हैं, बढ़िया से इत्मीनान से बने रहिए, मैं जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 एक साथ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो हल्का हो गया ना जी, ये तो 20 ज़्यादा भारी नहीं है, कह सकता है कि सेक इनवर्स, तो इसका क्या होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 क्या होता है इसमें, पाई बाई 2 यहाँ साइन होगा खाली, तो पाई बाई 2 यानी साइन 90 के मान कितना होता है 1 होता है, आपका ए सही हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, ये बनाने लायक है, इसको आप पहले कन्वर्ट कीजिए, यहाँ से एक बार नज़र से देखिए बढ़िया से, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के फार्मूला पे बनेगा, तो यहाँ से कर सकते हैं tan इनवर्स कितना है 1 प्लस, इसको कॉट है तो tan में बदलिए tan इनवर्स 2 ऊपर चल जाएगा, प्लस कॉट है तो tan में बदलिए tan इनवर्स 3 ऊपर चल जाएगा। आपका फार्मूला पता होना चाहिए कि tan इनवर्स क्या होता है, आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स बाई जेड, उसके बाद होता है, समझते रहिएगा, उसके बाद होता है 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। ठीक से गौर से ध्यान दीजिए, अब इस पे बैठाइएगा तो tan इनवर्स, देखिए हम इस पे बैठा रहे हैं तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, एक्स का काम 1 कर रहा है, बाई का काम 2 और जेड का काम 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस, उसके बाद क्या करेंगे एक्स बाई जेड, तो 1 गुना 2 गुना 3, और उसके बाद थोड़ा सा अगर दिमाग आपके पास है तो नीचे मत जाइए, देखिए ना नीचे तो कुछ ना कुछ है करेगा, तो 3 और 2 5 1 6 हो गया, और 3 गुना 6, 6 में से 6 जाएगा 0, नीचे कुछ हो रहेगा तो 0 बटा कुछ हो, उसका 0 आंसर आता है, और यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नीचे कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 23 24 एक साथ हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला पे तोड़कर, और इसको आंसर हमको बताइएगा, कमेंट चेक करेंगे क्यों कौन बच्चा सही जवाब दिया है। ये भी वही है, tan इनवर्स 1 है, कॉस है तो इसको tan में बदल दीजिए, साइन है तो उसको tan में बदल दीजिए, बदल कर आपको आंसर इसमें भी बताना है कौन होगा 24 नंबर, क्योंकि इस टाइप का हम क्वेश्चन अभी बताए हैं पीछे। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए साइन में दिया है, तो इसको हम हल कर देते हैं। देखिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स यहाँ से पाई बाई 3, देखिए माइनस बाहर खींचा जाएगा है ना, और साइन क्या हो जाएगा एक्स 1/2, ये फार्मूला है कि साइन इनवर्स -1 का फार्मूला होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का, माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से आप कर लीजिए साइन इनवर्स, यहाँ से आप ध्यान दीजिए तो इसका हो गया पाई वाई कितना है, पाई वाई यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 3 है, और प्लस साइन कितना के मान 1/2 होता है तो 30 का होता है, कितना का होता है 30 का, तो पाई बाई 6। तो ध्यान दीजिएगा आगे इन्वर्स नहीं है क्वेश्चन में, समझिए तो आगे इन्वर्स नहीं होता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि साइन है तो साइन, अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो 2 पाई, यानी कह सकते हैं इसको ले लीजिएगा तो 3 पाई बाई कितना हो जाएगा 6, कटेगा 2 बार में तो साइन हो जाएगा पाई बाई 2, 90 के मान कितना होता है 1, आपका डी सही हो जाएगा। देख लीजिएगा 2 बार में ही कटेगा है ना, कहे कि 2 पाई, यहाँ से कर ली 2 1 3, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और 26 को हम लोग देखिए एक अलग स्टाइल में उड़ाएंगे है ना, इस आपका नया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम बताएं, इसका आंसर बताइएगा, हम कमेंट चेक करेंगे। 25 के बाद 26 को थोड़ा देख लीजिए ना, बढ़िया है। इसको क्या करेंगे, आपका है तो इसको ऐसा कर लीजिए कि साइन इनवर्स, साइन आप इसको क्या कर सकते हैं कि 720 आप प्लस 30 कर लीजिए है ना, 750 को 720 प्लस 30 कर लीजिए। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि साइन 720 प्लस 30 हो जाएगा साइन 30, कितना हो जाएगा साइन आपका 30 हो जाएगा। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख लीजिए ना,
ये आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपका 0 डिग्री यहाँ से ऐसा चलता है, 180 आता है ना, फिर यहाँ से जाता है तो 360 होता है, फिर यहाँ से जाएगा तो आपका हो जाएगा 540, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा तो आपका हो जाएगा 720। तो 720 जो है आपका इस एक्स अक्ष पे है। आप प्लस बोला है, तो प्लस बोला है तो किस घर में जाएगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव ही होता है, इसलिए पॉजिटिव रह जाएगा, और दोनों मैच किया, इसलिए इसका 30 डिग्री आंसर हो गया, और आपका बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि साइन 2 साइन इनवर्स 4/5, तो आपको कह रहा है कि इसमें कौन सही होगा। देख लीजिए, सबसे पहले तो इसको ऐसा कर लीजिए कि साइन है तो साइन, और इसको तोड़ लीजिए 2 साइन इनवर्स एक्स के फार्मूला पे। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स यहाँ से 2x √1 - x²। ध्यान दीजिएगा, इसी पर तोड़िए तो आपका हो जाएगा इसका साइन इनवर्स 2x। तो x का काम कितना कर रहा है, 4/5 √1 - x²। x का काम 4/5 कर रहा है, स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा दिमाग को हैवी रखिएगा, हम यहाँ थोड़ा कट करने वाले हैं। 4 दूना 8/5 हो गया गुना, थोड़ा ध्यान दीजिए, 5 का निकलेगा, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 16 घटेगा, क्या कि 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में से 16 घटेगा आपका, तो आ जाएगा 16 घटेगा तो 9 का बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, अब 25 का 5 निकलेगा। अब इसको कर लीजिएगा अपना मन से, हम थोड़ा 2 लाइन कट कर दिए, तो ऊपर 8 दूना 16 हो गया, नीचे 25 हो गया, और इसको देखिएगा तो दोनों मैच किया, इसीलिए इसका आंसर 16 बटा कितना आ गया, 25 आ गया। कहीं है ये होगा, हाँ आपका 20 सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, सर नंबर 28 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देता है तो अक्सर बच्चा लड़खड़ा के रह जाता है, फंस जाता है। देख लीजिए, यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, और उसमें कह रहा है राइट आंसर कौन होगा। तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं, साइन इनवर्स, देखिए 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूला पे तोड़िए, लेकिन साइन के रूप में तोड़ना चाहिए। तो आपको 2 tan इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है ना, वो साइन के रूप में होता है साइन इनवर्स 2x1 + x²। इस पे तोड़ना होगा, क्योंकि tan का साइन के रूप में ही होता है। तो इसको कर सकते हैं कि साइन, आगे साइन इनवर्स नहीं है, साइन है ना, इनवर्स तोड़ लीजिए 2x, तो 2x का काम कितना कर रहा है, 5/8 मीन बटा, और 1 + x² यानी 5/8 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, साइन आ जाएगा, और साइन इनवर्स आपका आ जाएगा 5 दूना 10/8 मीन बटा, यहाँ से कर लीजिए 64 और 5, 64 और 5, 64 और 5 69 हो जाएगा, क्योंकि इससे एक मिनट गलती हो जाएगा। यहाँ 64 और 5 का कितना होता है, 25, तो 64 और 25 कर लीजिए, तो आपका यहाँ से कर लीजिएगा तो 89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 89 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 89, ऊपर में आ जाएगा 89 और नीचे में 64 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप ये कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं कि 64, 5 का 25 में 64 जुटेगा तो यही आएगा। अब इससे ही काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 8 64, 8 बार में, ये ऊपर जाके गुना हो जाता है। तो साइन और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 10 से 80 हो जाएगा, नीचे 89 हो जाएगा, दोनों मैच किया, और यही आंसर 80/89 आपका सही हो जाएगा। कहाँ है, बी, आपका बी सही हो जाएगा जी। यदि समझ में आ रहा तो लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है 29, 30, 31, 32, 33, ये सब क्वेश्चन अक्सर साधारण बच्चे नहीं बना पाते, और ये सब क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं बाबू, और इस सब क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं। देख लीजिए, यदि आपसे बनता है तो कमेंट कीजिए कि हम ये क्वेश्चन बना दिए थे, और नहीं बनता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन सीख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन साधारण बच्चे से छूट जाते हैं, तो हम एक बार इस पे मेहनत कर रखे हैं, अब वहीं से जाके पढ़िए। और लगता है कि सर हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक नहीं करने आता, एक वीडियो बना के डाल दीजिए, तो हम मेहनत में कमी नहीं करते हैं, हम वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर देंगे। पहले देख लीजिए आपको, आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। फिर हम लोग अभी 33 तक हुआ, 40 क्वेश्चन बोले, अभी और 7 क्वेश्चन ला रहे हैं, वो भी छोड़ेंगे, और देखिएगा कि आपसे बनेगा कि नहीं, क्योंकि उसमें सारा क्वेश्चन हम बता रखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर हम यहाँ से 34 से देख लीजिए 38 तक, 34 से लेकर 38 तक जो क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये सब साधारण बच्चे नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनका थ्योरी जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक वो सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ये देख लीजिए, इस सब हम वीडियो डाल रखे हैं,
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को टोटल क्वेश्चन मैं सोल्व किया हूँ, है ना। दोबारा फिर मेहनत कर सकते हैं, जब आपका कमेंट आएगा कि सर हमें एक बार और बताइए अच्छे से, तो और बताएंगे। इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन जो है, लेकिन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। ये सब तो कुछ कुछ पूछेगा, पिछलका तो थोड़ा सा और कम पूछता है, तो इसको देख लीजिए। लेकिन क्वेश्चन पढ़ना है तो बताना भी तो पड़ेगा ना, इसीलिए मैं इसको रखा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है। अभी 40 क्वेश्चन की बात कहा हूँ और थोड़ा बढ़ा के बोलेंगे, मतलब बढ़ा के क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ से 39, 40, 41, 42, ये टोटल क्वेश्चन हम यूट्यूब पर बना रखे हैं। आप जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, यहाँ से सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस सब पे मेहनत कर रखे, लेकिन दोबारा भी मैं मेहनत कर सकता हूँ। आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन की नज़ारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन ये सब पूछ सकता है, तो हम कमेंट चेक करेंगे कि कितना बच्चा इसको बनाए हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इन्वर्स का सोपड़ा साफ किए हैं, खोपड़ी में छेद किए हैं, तो अगले बार हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को खोपड़ी में छेद करेंगे। इसी प्रकार से वेक्टर, 3D सभी को हम धीरे धीरे करके बताने का प्रयास करेंगे, और देखते हैं आप लोग कितना सह सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कितना अपने आप को झोंक सकते हैं पढ़ाई में, ठीक है।